ओके बेटा, आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 58 है जिसमें हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे, लेकिन ज़रा दो एक बातें आप लोगों से कर लूँ। सबसे पहले स्ट्रगल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड कल जब हम क्लास ले रहे थे और रूल ऑफ फॉर्मेशन कर रहे थे तो कई बच्चों के चेहरे फक थे, ये हो गया। आज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चा आके मुझसे डिस्कस करता, कोई नहीं आया, एक सिंगल बॉडी नहीं आया। एंड मैं बताऊं, आज जो टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, मैथमेटिकल इंडक्शन, मेरे टीचर 15 सवाल हैं इस पे, एक दिन में उन्होंने 15 करवा दिए थे अनिवार्य तरीके से। एंड जब मैं घर पे आया तो मैंने कहा यार मैं साइंस छोड़ देता हूँ। 1978 का दिखा है, मैंने सोचा साइंस छोड़ देता हूँ, ना मुश्किल सवाल कौन कराएगा। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत खराब आदत है, जब मुझसे कोई काम नहीं आता तो मुझे जिद चढ़ गया थी। बहुत खराब आदत है कि मैं छोड़ता नहीं उसको। एंड मेरी जगह में घुट्टी में बढ़ी थी आदत। सबसे ज्यादा मेरा कभी मैं मगरिब के बाद नहीं पढ़ा। दिस इज द रूल। बेटा नाक बंद कर, दूसरों को मारेगा, खुद तो नहीं मरेगा बेहुदा। तो मेरी एक खराब आदत है, मैं स्ट्रगल करता। एंड मैं अमूमन मगरिब के बाद नहीं पढ़ता था, लेकिन उस दिन बैठा रहा मगरिब के बाद 9 बजे। एंड मैं बहुत जल्दी सोता था, 9 बजे, सुबह 4 बजे उठ जाता था। एंड 4 बजे से लगा रहा। 15 सवाल मैंने किए, 2 दफा किए। एंड जब मैं नेक्स्ट डे, हम 5 लोग ट्यूशन पढ़ रहे थे जिनमें नामी गिरामी लोग हैं आज के, तुम लोग बहुत जानते हो उनको। सबसे ज्यादा मैं उनको समझा रहा था। तो क्या जाके तुमने रूल ऑफ फॉर्मेशन कई दफा किया? नहीं किया। अगर किया होता तो मेरे पास खड़े होते। ये हमारी स्पीड नहीं है। एंड मैंने रूल ऑफ फॉर्मेशन में बोलना नहीं चाह रहा हूँ, कभी नहीं आता एग्जाम में। क्यों करवाया? बच्चों को बताया ये भी चीज है, नहीं तो वो जो 18,000 में पढ़ा रहे हैं वो तो जिक्र ही नहीं करते। तुम्हें जो शॉक किया, क्यों किया? एप्टीट्यूड के लिए। अब ये चीज एप्टीट्यूड में सीखेगा बच्चा, उसका क्या होगा? और जो यहाँ सीख चुका उसका 5% तो याद आएगा, वो उसको एक बेस देगा। हाँ, अगर जिसने बहुत मेहनत की है एप्टीट्यूड में, वो भी चल देगा। तो ये पॉजिटिव रखता हूं मैं। ठीक है, मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें बहुत मुश्किल हैं एंड उनको टीचर नहीं छूते, एग्जाम नहीं आता, बट उसको इनपुट तो दो, क्योंकि बुक के अंदर है। इसको कहते हैं ईमानदार। तुम्हें तो नहीं मालूम, तुम्हें मैं कह दूं क्वेश्चन 1 छोड़ दो या क्वेश्चन 1 जाली तरीके से कर दो, तुम तो खुश खुश चले आओगे। मुझे मालूम अंदर ईमानदारी क्या है। तो ये चीज स्पिरिट थी कि बच्चे को बिफोर टाइम थोड़ा सा इनपुट करे। ओके, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 8 का। चैप्टर 8 की 2 हेडिंग है, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 8 में 5 एक्सरसाइजेज हैं। पहली 2 एक्सरसाइजेज इंडक्शन पे एंड लास्ट 3 एक्सरसाइजेज बाइनोमियल पे। जो नया सिलेबस आया उसमें 8.2 नहीं है, तो इंडक्शन की एक ही एक्सरसाइज है। इसमें 8.4, 8.5 नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम की एक एक्सरसाइज है। तो चैप्टर 8 जब मुख्तसर, लेकिन उसको भी मुख्तसर को खत्म करने के लिए मैं 6 से 7 क्लासेस लगाऊंगा, क्योंकि चैप्टर 8 से अच्छा खासा एग्जाम में आते थे और अभी भी जो 8.3 है उससे भी आता और 8.1 से भी आता। तो ये चैप्टर 8 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया। आज मैंने तुम्हें 8.8 के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, 6.8 की, ताकि जो है हमारे वो खत्म हो जाए, रुक जाना में। अब मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन से क्या मतलब? मैथमेटिक्स का लफ्ज नहीं, इंग्लिश का वर्ड है। What do you mean by induction? इंडक्शन माने किसी को ज़ेरे तसल्लुत लाना, अपने आप को किसी को ज़ेरे असर लाना, अपने इन्फ्लुएंस में रखना। जैसे मैंने तुम्हें अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ, छुआ, किसी को मारा विदाउट टचिंग इट। ये इंडक्शन की मानी कि किसी चीज को अपने तसल्लुत में लाना बट उसको छूना नहीं है। इसकी मिसाल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अभी मैट्रिक में पढ़ के आप। उसमें क्या होता था, एक बॉडी को हम चार्ज करते थे, कंघी को जो बालों में लगा के और कागज के टुकड़े को बगैर छुए उसके साथ चिपक जाता था। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में ये होता है कि एक हमारे पास चार्ज बॉडी होती है और बाकी न्यूट्रल होती है। जब हम न्यूट्रल के करीब लेके आते हैं तो न्यूट्रल में अपोजिट चार्जेस पैदा हो जाते हैं विदाउट टचिंग इट, और वो दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को तो टच नहीं करना है, ये बड़ी शर्त है, सिर्फ उसको दिखाना वो हो जाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो हमारी पानी की मोटर वगैरह ऐसी बेस पे चलती हैं। इलेक्ट्रिकल करंट जाता है कॉइल में, मैग्नेट पैदा करता है, उसके सामने दूसरा मैग्नेट होता है, दूसरा मैग्नेट सेकेंडरी कहलाता है। पहला वाला मैग्नेट जो चार्ज से बनता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और दूसरे को सेकेंडरी कॉइल। तो जब प्राइमरी कॉइल में पहले वाले में वो करंट से मैग्नेट बनता है, तो सामने वाले को मैग्नेट डालता है, छू नहीं रहे, और सामने वाला गोल घूमने लगता है। तो ये इंडक्शन की मैंने मिसालें देने प्रैक्टिकल लाइफ में देता शुरू। फिजिक्स बहुत ठीक ठाक पढ़ी, बहुत सालों पढ़ाई है फिजिक्स में, मेरी बहुत अच्छी कमांड है, बस अब दी जाता। ओके, अब क्या है यहाँ पे, इंडक्शन करना है। अब इंडक्शन, अब देखो मैं कैसा तुम्हें लेके आया हूँ। छठा चैप्टर में मेन टॉपिक क्या था? छठा टॉपिक एन के गिर्द घूम रहा है, नेचुरल नंबर के गिर्द। पूरा छठे चैप्टर एन है, पूरे 8वें चैप्टर में एन है, पूरे 7वें चैप्टर में एन है। मैंने जो चेन पकड़ी है वो एन की चेन पकड़ी है, तुम्हारी बुक की नहीं पकड़ी। हाँ, 7वां टफ है, बच्चे की खोपड़ी हिल जाएगी, तो उसका आखिर में रख दिया। नहीं तो मैं 6, 7, 8 पढ़ा था, लेकिन हमारा बच्चा 7वां पढ़ते हुए घबराता है, तो पहले उसको हम 1 पे ले आए। वही बात है, तो मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बाद, ठीक ठाक लंबा टॉपिक है, 2.5-3 महीने का, एक चीज चल रही है मेरे पास। वो तो मैं जब तक खत्म करूँगा पता चलेगा। तो प्लानिंग करे टीचर करेगा, एक्सपर्टीज वो है, तुम थोड़ी हो। अब हमारे ये जो है मैथमेटिकल इंडक्शन में पूरा चैप्टर 6 है, बट एपी नहीं है, जीपी नहीं है, एचपी नहीं है, सीरीज है, सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस का मतलब ये नहीं होता एपी जीपी एचपी, हजारों किस्म की। इसी तरह हमारे जो है चैप्टर 7 भी ऑलमोस्ट सीक्वेंस है, एक ही टॉपिक है ये, बेसिक आइडिया आ गया आपको सीक्वेंस का। अब करेंगे, मतलब एक लिख रहे हैं सर सीक्वेंस, पहले उसको स्टडी करते हैं। मैं इस बात में नहीं जा रहा हूँ कि एपी जीपी है, उस झगड़े में जा ही नहीं जाऊँ। ये पहला है देखना एक पोस्टर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला है ये एनएच टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो तुम्हें चैप्टर 6 में फीडबैक दिया, देन ये दूसरा क्या कर रहा है, एक पोस्टर के बाद ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फॉर्मूले सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो उसने क्या किया, प्रोग्रेशन बना दी, बता दिया रूल ऑफ फॉर्मेशन एन से बनेगी प्रोग्रेशन, और जो है सम इससे निकलता है। पहले 3 टर्म का सम निकाल के देखते हैं, यानी उसका जो सामने फॉर्मूला है उसमें एन की जगह 3 पुट करेंगे ना, पहले 3 टर्म का सम, एंड देखते हैं। सवानी जमा करो, लेफ्ट हैंड साइड कितना बन रहा है? 3, 2, 1, और देखो 6 आ गया। इसका मतलब है फॉर्मूला 1 के लिए दुरुस्त है, और सॉरी 3 के लिए दुरुस्त है। 3 क्यों? 3 टर्म। जरा इसको 5 टर्म के लिए चेक करो, या 7 के लिए, जैसे तुमने किया भाई। अब क्या लिखेंगे एन की जगह? पहली बार आखिरी टर्म नंबर 7 है, तो 60 टर्मों का सम। जरा उल्टे हाथ को कोई ओरली ऐड कर ले, कितना बन रहा है बताए हमें। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला इन वैल्यूज के लिए दुरुस्त है। अब मैं तुमसे कहूँ 100 के लिए, बड़ा लंबा काम हो जाएगा। मैं तुमसे कहूँ 2 लाख के लिए, बहुत लंबा काम हो जाएगा। वो कह रहे हैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करो तमाम नेचुरल वैल्यूज के लिए। अब तमाम नेचुरल वैल्यूज के लिए फॉर्मूला प्रूफ करने का तो पागल हो जाएंगे। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल इंडक्शन का लॉ आया। वो लॉ बड़ा जबरदस्त लॉ है। वो कहता है इनफाइनाइट को चेक करना है इस कानून के तहत। देयर इज नो फॉर्मूला, कानून है, ओरल है। तो तुम लोग शुरू में शॉक्ट हो जाओगे क्योंकि तुम फॉर्मूलों के आती हो। तो एक कानून आया, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ड्राई सा है, शुरू में घबराहट देता है। वो कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इफ ए प्रोपोजिशन ऑफ एन, ये प्रोपोजिशन ऑफ एन यानी ये फॉर्मूला एन के ऊपर लग सकता है। अब जैसे ये सम का फॉर्मूला है, दिस इज प्रोपोजिशन ऑफ एन, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल पी आगे एन। और वो कह रहा है अबाउट एन नेचुरल नंबर, यानी कि एन अगेन उन नंबर बताती है। नेचुरल नंबर का दूसरा नाम कोई बता सकता है? पॉजिटिव इंटीजर। शाबाश। तो कभी कभी पॉजिटिव इंटीजर करेगा, कभी कभी नेचुरल नंबर। अबाउट ए नेचुरल नंबर, ठीक है, साइड दैट। अभी तो उसने कहा कि एक कोई एन का फॉर्मूला है, अब उसमें इंडक्शन कैसे ले जाए। नंबर 1, पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। पहले 1 के लिए चेक करेंगे, ये स्टेपिंग बता रहा हूँ। यानी हमें मिसाल के तौर पर जब भी मैंने सीक्वेंस लिखी थी, पहली टर्म को चेक करना पड़ेगा, एन की वैल्यू 1 पुट करना पड़ेगी। होता ना करे
पहली टर्म का सम नहीं मैच कर रहा तो यहीं पे रुक जाएंगे, फेलियर हो गया। तो वो कह रहा है Pn is true for n is equals to 1। देन वो क्या कह रहा है, देन कह रहा है Pn is true for n is equals to k plus 1। ये क्या हो गया, 1 के बाद 2 होता तो नहीं, हो गया 2 3 नहीं, क्योंकि हमें तमाम नेचुरल के, तो हमने कहा k plus 1। अब k plus 1 की वजह अगली लाइन में कर रहा है, whenever it is true for n is equals to k, कह रहा है k के लिए दोस्तों होगा what is k, k belongs to any natural number। Whenever it is true for n is equals to k, where k belongs to natural number, hence Pn is true for all natural number या positive integer। बड़ी शॉकिंग न्यूज आ गई। एक डोमिनो इफेक्ट दिखाते हैं, जानते हो डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? डोमिनो इफेक्ट जानते हो? हाँ, 2 एक जानते हैं, खुदा का शुक्र है। अगर हम बहुत सारे कार्ड या लकड़ी के टुकड़े इस तरह पैरल में रख दें और उनके ऊपर एक ही करके अलग अलग दिखाते, तुम जज्बाती हो गए, अलग अलग कार्ड है ना, चलो दिखा दो। हाँ, वो 2 कार्ड रखे हुए एक दूसरे पे, मजा नहीं आया फिगर में, दोबारा बनाओ। मतलब कंसेप्ट देना है ना मुझे, तो हम लोग की इंजीनियरिंग की ड्राइंग पड़ी है। तीसरा बनाओ कार्ड पहले, तो अब अलग अलग 2 कार्ड रखने हैं इनके ऊपर ओवरलैप करके। हाँ, दोनों को कर लो, बिल्कुल। तो कार्ड बनाओ पूरा, ये वाला कार्ड पूरा करो ना, जो अभी तुमने ओवरलैप किया इसको पूरा मुकम्मल करो ना। कार्ड को जो ऊपर रखा गया मुकम्मल होगा ना, ये यूं पूरा कार्ड बनाओ ना। तुमने किया फिर भूल गए, कार्ड दिखाओ ना यूं। ये कार्ड आ गया, फिर इसके ऊपर दूसरा कार्ड आ गया। मेरा हाथ नहीं चल रहा था अच्छा, मतलब गत्ते के कोई टुकड़े हैं, लकड़ी के पीसेज हैं, उनको हमने 3-4 एक साथ रखा और उनके ऊपर 1-2 एक नहीं डाला, कई डाल दिए ओवरलैप करते हुए। अब जरा पहले वाले कार्ड को 1 2 3 के दो। 1 2 हाँ। अब अगर तुम कार्ड नंबर 1 को धक्का मारोगे तो क्या होगा, सारे जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट, एंड यही हम तुम्हें समझा रहे हैं। वो कह रहा है k+1 के लिए साबित कर दो, k के लिए मान लो, 2 के लिए मान लो वो गिर गया है, और साबित किसके लिए कर दो, अगले के लिए। तो क्या होगा, पिछला भी प्रूफ हो जाएगा। ये इंडक्शन का मेथड है, बड़ा अजीब सा मेथड है भाई। जब कार्ड नंबर 3 गिरा है तो क्या कार्ड नंबर 2 बचेगा? तो अब स्टेटमेंट पे लॉकडाउन से हटा लो, मुझे कंसेप्ट देना आता है और तुम्हारे दिमागों में घुस जाऊंगा। उसने कहा Pn इज ट्रू फॉर k+1, यानी कि उसने आखिरी कार्ड की बात कर दी, आखिरी नंबर की बात कर दी, और आखिरी नंबर को उसने कहा k+1। बच्चा कहना क्यों कहा, मैंने कहा c+1 ले लो, t+1 ले लो। जनरली k लिया जाता है, n की जगह क्या आ गया, ये k+1 n की जगह है। तो उसने कहा अगले कार्ड के लिए बात प्रूफ कर दो, जब अगला प्रूफ हो जाएगा तो k के लिए प्रूफ नहीं करना। यही उसने जुमला कहा, व्हेनेवर इट इज ट्रू, जब अगला गिरा है तो लाजमी पिछला भी गिरा होगा। तो मुझे बताओ कार्ड नंबर 2 ना गिरे और कार्ड नंबर 3 गिर जाए, पॉसिबल है? ये इंडक्शन का आइडिया जेरे तसल्लुत लिया है, k+1 गिरा पिछला भी गिरा। ठीक है, अब इसको थ्योरी को अप्लाई कैसे करेंगे ये दिखाते हैं। अरे नए आइडिया हैं, एंड इसका जब आखिर 3रा दिन होगा दिखाऊंगा कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो बैकग्राउंड हमारे चैप्टर 6 में पहला सवाल यह है, हमें सीक्वेंस जानने की जरूरत नहीं है कि APA GPHP, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सम का फार्मूला, टर्म का फार्मूला नहीं प्रूव करना, कि ये फार्मूला तमाम नेचुरल नंबर के लिए वैलिड है। अब इसकी स्टेपिंग है, अब तुमने देखा मैथमेटिकल इंडक्शन की भी हमने 3 फुट की, वहाँ 1 2 लिखे, हमने भी लिखने। बड़ी सख्ती रात का अमाउंट चेक होगा, एक इतना दीजिए दिन को काट के वापस भेजिए। let Pn be true for n is equals to 1। ये सब इंग्लिश लिखनी है, कंप्रोमाइज एक चीज नहीं होगी। हाँ, पहले हमने कहा था मैथमेटिकल इंडक्शन में 1 के लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, प्रोग्रेशन में देखो 1,
और देन उसके बाद राइट हैंड साइड पे इक्वल्स टू लगा के जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ पे 1 2 एंड चेक करेंगे दे आर इक्वल। पहला मरहला कामयाब हो जाएगा तो हम दूसरे मरहले के लिए चलेंगे। 1 पी एन इज 2। अब कंक्लूजन लिखेंगे फॉर एन इज इक्वल टू 1। स्टार्ट किया, ये सारी वर्डिंग लिखनी है आपको। देन उसके बाद स्टेप 2 की हेडिंग लगेगी। अब स्टेप 2 में तो उसने ये दिया के 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो उसके लिए पहले के के लिए तो अज्यूम करेंगे, अज्यूम कि दूसरा कार्ड गिर गया। इसका प्रूफ नहीं दे रहे हम, क्योंकि अगला गिरा हुआ होगा तो दूसरा खुद बखुद प्रूफ हो जाएगा। तो अज्यूम पी एन इज 2 फॉर एन इज इक्वल टू के वेयर के बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज। अब लेट्स सपोज 89 के लिए तुम कर रहे हो के की वैल्यू, एंड तुमने वही स्टेटमेंट पूरा लिख दिया, एन की जगह क्या लिख दिया 89 ही के लिख दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ तक तो यहाँ तक तो हमने कुछ नहीं प्रूफ किया, यहाँ तक तो मजाक किया। अब अगली टर्म क्या होगी इस प्रोग्रेशन की? जब तुमने 89 के लिए प्रूफ कर लिया तो अगली टर्म क्या होगी? उसमें एक ऐड कर दो 90 होगी, तो के में एक ऐड कर दो। अब ये बार बार कह रहा हूँ एन निकल रहा है, याद रखो। अब तुम एन और टी एन में बड़ा अच्छा तमीज जानते हो, कोई ऐसी बात हैरत की नहीं कर रहा हूं मैं। तो क्या ऐड करें? अगली टर्म तुम्हारे ख्याल से क्या होगी? शाबाश, एक्सीलेंट। इनको वर्किंग करके दिखाओ। जिनके समझ में नहीं आया, टी एन क्या फॉर्मूला? टी एन इज इक्वल्स टू, देखो सादा सा चैप्टर 6 है। जब यहाँ पे 11वीं टर्म निकालते हो तो एन की क्या लिखते हो? 11 लिखते हो। और जब जो है के प्लस 1 टर्म निकालोगे तो एन की क्या लिखोगे? तो ये अगली टर्म आ गई। इत्तेफाक से एन और टी एन बराबर आ रही है यहाँ पे, इत्तेफाक से कोई लॉ नहीं है। अब हमने ऐड किया ऑन बोथ साइड। एक जगह कि बोथ साइड क्यों ऐड किया? क्योंकि पीछे 89 टर्म का सम था। जब तुमने अगली टर्म नंबर डाली तो टर्म भी दिखाओगे और सम में भी इजाफा करोगे। जब अगली टर्म तुमने के प्लस 1 डाली तो पिछली टर्म थी के, तो आखिरी टर्म आप कहोगे के प्लस 1, एंड सम का जो था फॉर्मूला वो के का था, अब उसमें के प्लस 1 डाला गया। बस रुक जाओ। अब हमें करना क्या है? देखो जब 89 टर्म थी तो सम के फॉर्मूले में क्या आना चाहिए था? एन की जगह 89 आना चाहिए। अगर 101 टर्म थी तो सम के फॉर्मूले में एन की जगह क्या आना चाहिए? लास्ट टर्म यहाँ क्या है? के प्लस 1। हमें प्रूव करना है एन की जगह के प्लस 1 आएगा। ये हमारा प्रूफ है। वो जो सम का फॉर्मूला है एन की फॉर्म में, उसकी जगह क्या आएगा? के प्लस 1 आएगा। अब उसके लिए यहाँ से सवाल शुरू होता है। अभी तक तो तफरी थी, अब सवाल शुरू होता है। अब यहाँ से अलजेब्रा होगा, 6 लाइनों का होगा कि 20-20 लाइनों का होगा, एंड सारा वो अलजेब्रा अब खत्म हो गया मेरा काम। एंड टैग के सामने लिखा हुआ है ऊपर एन की जगह के प्लस 1 आ रहा है। जहाँ जहाँ आ रहा है, 2 जगह आ रहा है सब में, वहाँ के प्लस 1 आएगा। अब सिंप्लीफिकेशन सोचो, बड़ी सादा सी है। 99% क्वेश्चन में कॉमन निकल जाता है। पहले स्टेप से कॉमन निकालोगे सुकून आ जाएगा। अब अलजेब्रा चल रहा है, इंडक्शन खत्म हो गया और टारगेट मुकर्रर है। तुम दिमाग मजबूती से बंद कर लो, मैं अंदर पहुंचाऊंगा। हाँ देखो, पहले एन की जगह के प्लस 1 आ गया, कितनी खूबसूरती से आया। अब जो ब्रैकेट है उसको एलसीएम लेंगे, और मद्देनजर रखना लाना क्या है? एन प्लस 1 यानी के प्लस 1 प्लस 1। एन की जगह क्या करें? किसको ब्रेक कर दें? तुमको ब्रेक कर दो। क्यों कर दो? के प्लस 1 देन प्लस 1, इतना था काम। अब तुमने देखा जहां जहां के प्लस 1 आ रहा है, हमने पेरेंथेसिस छोटा ब्रैकेट लगाया। ये छोटा ब्रैकेट नहीं लगाओगे काट के वापस कर देंगे। ये छोटा ब्रैकेट इधर कर रहा है, एन की जगह क्या आ गया? सवाल खत्म हो गया। अब कंक्लूजन लिखना है। क्या कंक्लूजन लिखना है? ये वही शक्ल है, ये वही शक्ल है किसकी? जगह के की थी, सॉरी एन की थी। हाँ, और लिखते जाओ, यानी एन की जगह क्या आ गया है? के प्लस 1, पहला कंक्लूजन। एंड जब अगला गिर गया, अगला प्रूफ हो गया, तो वो जो हमने रिम दिया था के लिए वो भी प्रूफ हो गया। देखो ना, जब तीसरा कार्ड प्रूफ हो गया तो दूसरा कार्ड तो डेफिनेटली गिरा। तो अज्यूम किया था ना, उस एजम्पशन को हमने पक्का कर दिया। और आखिर में हम लिखेंगे तमाम नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला बनेगा, तो लेके 1 2 3 करते चलते जाएंगे हम। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, मुसल्लत कर दिया।
हमने प्रैक्टिकली सब नहीं किया, उसके ऊपर तारीख कर दिया हमारी ये चीज़ चल रही है। अब ये वर्डिंग एज इट इज लिखी जाएंगी, हाँ थोड़ा बहुत चेंज हो जाए एंड हर सवाल में लिखी जाएगी। क्या लिखा था हमने? This result is of same from as given with n इज रिप्लेस बाई, replaced by k. पहले तुमने बताया k+1 रिप्लेस हो गया, और जब k+1 रिप्लेस हो गया तो के वाला स्टेटमेंट जो हमने एग्जाम से चले थे वो खुद ब खुद प्रूव हो गया। बहुत जबरदस्त में मैथमेटिक्स की चीजें मैं एंड पे तुम्हें दिखाऊंगा तीसरी क्लास में। अभी तो हमने बड़ा आसान से शुरू किया, सीक्वेंस सीरीज का फॉर्मूले मार रहे हैं। N is true for n equals to k plus 1. Whenever it is true, For n equals to k. हाँ हमने कहा Pn is true for किसके लिए? k+1 के लिए ट्रू हो गया whenever। अब उसके लिए कंडीशन लगाई, ये कब प्रूफ होगा? जब k के लिए भी प्रूफ होगा। तीसरा कार्ड कब गिरा? जब दूसरा गिर चुका, पिछला गिर चुका, k प्रूफ हो चुका है और k की फिर वजाहत कर दी नेचुरल। एंड ये आखिरी जुमला लिख रहे हैं इंडक्शन के वाले से, when Pn is क्या है? hence Pn is true by mathematical। Numbers by use of G. हाँ ठीक है, मुकम्मल करना। By use of principle. ऑफ मैथमेटिकल, तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए 1 के लिए चेक करना, k के लिए अज्यूम करना है, k+1 के लिए प्रूफ करना है। एंड सब आसान आइडिया लेके आए, एन टर्म ऐड करते थे दोनों का। कुछ कहना चाहो? अब यही हो रहा है अगले, आज भी हो रहा, कल भी हो रहा, परसों भी यही हो रहा। सवाल से साइज बढ़ा करेंगे, ये जो वर्किंग थी बीच में कॉमन लेने की, ये वर्किंग पूरे पूरे डेढ़ पेज में ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सुकून से चल रहा हूँ भाई। मेरी आज मेरे ख्याल से कौन सा लेक्चर नंबर 59 है, 58 है, एंड 72 पे तुम्हारा कोर्स खत्म है। 4 अप्रैल को मेरा पहला ग्रैंड टेस्ट है, एंड रमजान में मैं छुट्टी दे दूंगा। चैप्टर 4 जूम पे पढ़ाता रहूँगा, जो पढ़ना चाहे। एंड तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, आने की जरूरत नहीं है रमजान में, मुझे कॉल वो व्हाट्सएप करो, और अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं जूम पे भी आ जाऊँगा। मतलब 3-4 लोगों को एक मसाला आ जाओ, डिस्कस कर लेते हैं। एक को भी आरे बैठ जाऊँगा, रमजान में बिला वजह क्यों गर्मी में भगाऊँ सबको। सर सोचो 14-15 मई को ईद है, एग्जाम कब है? हम तो बहुत अर्ली हैं, इसीलिए मैं चैप्टर 4 पढ़ा। जो बदनसीब नहीं पढ़ना चाहे मुझे को बनना, काम बहुत है। एक रजिस्टर 350-400 पेज का भर जाता है, लेकिन सेकंड ईयर में रोक देनी थी। हम तो ये सोच के पढ़ा रहे, हम भागने वाले लोग तो है ही नहीं। तो अब तुमने देखा उस दिन प्रोग्रेशन टाइट कर दी, AP GP HP दूर हट गया, एंड n² इज Tn, लिख दो जरा साइड में, कंसेप्ट याद रखो। और जो है ये समीशन प्रूफ करना है, हमें समीशन प्रूफ करना है, हमें टर्म नहीं प्रूफ करनी। ओके, 1 के लिए चेक करेंगे, पहली टर्म एज इट इज उतरेगी, क्या थी 1² उसको और यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे, दोनों बराबर आ जाते हैं, तो कंडीशन ऑफ द इंडक्शन प्रूफ हो जाएगी। मैंने k तक तो कुछ मसला ही नहीं, जब दौड़ते चले आओ, उसके बाद जब ऐड होता है वहां से मसला शुरू होता है। वो एक जैसा सवाल है। मैं कड़वा आदमी, बहुत कड़वी कड़वी बातें बोलता हूँ, क्योंकि मैं कोई कमी नहीं करता। लोग हमारे यहाँ कड़वी बातें नहीं सुनना चाहते, चिकनी चोड़ी बातें सीखना चाहते हैं। हाय बच्चा अच्छा है, नहीं बेटा और नहीं रहा। कड़वा आदमी किसी को पसंद नहीं होता, मुझे परवाह नहीं, कोई पसंद करे ना करे। क्या है? Pn is true for n is equals to k, where k। हमने कहा कोई नंबर, अभी 89 नहीं लेंगे, अगर 89 ले लेंगे तो मसले में फंस जाएंगे, तो हमने जनरलाइज कर दिया। हमने कहा n की वैल्यू k है, अभी मैंने कहा c ले लो, t ले लो, बट इस मेथड को मुख्तलिफ किताबों में k मेथड कहते हैं, इंडक्शन नहीं कहते। तो इसलिए k लिखना ज़्यादा प्रेफरेंस है, और सारी बातें बहस नहीं करो। अब इसमें यहाँ तक तो कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तक तो कॉपी करते हैं। अब एड नेक्स्ट टर्म, अगर तुम स्मार्ट इनफ हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होगा? n की जगह k+1। ये देखो सर वर्किंग भी करके दिखा दे रहे हैं, वो बच्चा जो समझ नहीं पा रहा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब अगली टर्म k के बाद अगली टर्म क्या होगी है k+1, नामुमकिन कुछ और हो, तो हमने अगली टर्म का डिसाइड कर लिया। तो ये रेफ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम समझते हो गड़बड़ हो रही है तो कभी कभी मुश्किल होती है, सब कर लो। पहले तो पूरी टर्म लिखी एंड देन अगली टर्म ऐड की ऑन बोथ साइड,
क्योंकि प्रोग्रेशन अगर 3 टर्म की है तो उसका सम तो 6 आ रहा था, अगर उसमें चौथी टर्म आ जाएगी तब उसका सम 6 नहीं आएगा, तो चौथी टर्म के लिए जो भी है वो ऐड करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है, बस रुकना, यहाँ से सवाल शुरू होता है। जब आप अगली टर्म ऐड कर लेते हैं, ये झगड़े वाली जगह आ गई, एंड इसमें 99% कॉमन निकल जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, 99 मतलब सब में नहीं है, कॉमन क्या आ रहा है, k+1 कॉमन लेंगे, देन ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, फिर ब्रैकेट खेलता जाएगा, और ये ब्रैकेट जू आगे बढ़ोगे बड़ा होता जाएगा, सारा तो ब्रैकेट में ही जो आता है। तो ऊपर कर लो शीट को, बहुत नीचे चले आ गए ये। मैं कॉमन लेगा फिर इसमें ले लिया, हाँ, मल्टीप्लाई कर देते k+1, हाँ मल्टीप्लाई कर ठीक है। 2k² ओके। वैसे वही हो 2k² + k + 6k + 6। खुशबू आ रही, मैंने इनको कहा खुशबू आ रही क्वाड्रेटिक की। 2k² + 7k 3.0 कहाँ आ रही है। कोई कराची में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं सिखाता। मैं इंतहा ईमानदारी से मेरे स्टूडेंट को कल किया था, उसने क्लासवर्क में किया, परफेक्ट स्क्वायर में 6 सवाल करवाए, क्योंकि ये चीजें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चों को आती नहीं है। मैं तो हर जगह पर ईमानदारी पकड़ता हूँ, तो मैं हमसे थोड़ी पकड़ूंगा, मैं अपने आप से पकड़ूंगा। कोई कराची में आवा खां कॉलेज पे जाके पैसा फेंक रहे हैं, क्या छड़ी हुई चीजें मुझे मालूम है, वो दीवानगी भागे जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, और क्या तफरी होती है। वो बस हमारे यहाँ वो है ना, आवा खां में हूँ और अभी में हूँ, आता कुछ नहीं है, रोक डाल ले। ये हमारी मेंटेलिटी है कि हम रोक डालने के लिए निकलते हैं। क्या कि हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर रहे हैं, सर बार बार सवाल की तरफ इशारा भी कर रहे हैं, देखो इनकी जगह k+1 आ चुका है, आप वहां से रीड करें। अब ब्रेकिंग करेंगे, k+1 1/6 अलग कर लो पहले से। आ चुका है। अब ये पहले तो k+2 को तोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ n+1 है, अभी पिछले सवाल में भी तोड़ा था। k+2 को ब्रेक करवाओ बेटा। देखो जैसे ब्रेक हो ब्रैकेट आ गया, एंड नहीं लगाएंगे ब्रैकेट, हम पूरा सवाल काटेंगे, क्योंकि 5 नंबर का लाजमी सवाल है ये इस टाइप का। 2k+3 हाँ, 2k+3 को क्या तोड़े, हालांकि यहाँ पे भी तोड़ सकते थे, तुम्हें तसल्ली देने के लिए हम अगले स्टेप तक जा रहे हैं। शाबाश, बताओ। +2 क्योंकि 2 कॉमन लेना है, 1। देखो ना ऊपर सामने प्रूफ इतना बड़ा बड़ा लिखा है, 2n + 1, +1 कहाँ से आएगा, 3 से टूट के बाहर निकलेगा, जो 2 बच जाएगा वो कॉमन आ जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम ऊपर से छाप रहे हैं। सवाल देखो बन रहा है 2 × k+1 + 1 मतलब ये रख दो, +1। आखिर में वो जुमले ना बोलना, हमने ये तरकीब निकाली थी, हमें जान छोड़ो और क्या। एक चीज देखी तुमने, इक्वल्स टू लाइन से आ रहा है, अगर तुम्हारा इक्वल्स टू आगे पीछे हो गया, मैंने स्केल रख के चेक करना और सवाल काट देना, दिखाओ इक्वल्स टू को। जी मैंने नहीं कहा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड नहीं उतार रहे, तो उसका तो तुम्हारा पेज छोटा है, वो इक्वल्स टू को तो सर्किल करो ना यार। तुम्हारा पेज छोटा होगा रजिस्टर का, उल्टे हाथ से दब के लिखना छोटा छोटा, मैं आर्गूमेंट नहीं सुनूंगा, हम मैं बैठे हुए क्या कहें, सच काट दो, एग्जाम में भी काट देता है, इसी तरह होता है जो रियलिटी है। तो सारी बात तमीज करना, मान लो एक लाइन उधर गई, एक लाइन इधर गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं चाहिए। कुछ कह दो, एक लाइन में एक ही चीज। हाँ बस, वो 2 लाइन में ज्यादा थी नीचे, लेकिन इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू हो, मीन वो जो साइड आपने प्रोग्रेशन की छोड़ी लेफ्ट हैंड साइड, वो इक्वल ही आ रही है, तो उसको जितना इनिशियली छोटा लिखोगे राइट पे जगह ज्यादा मिलेगी, ये समझा रहा हूँ। एक एक चीज समझाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी।
हाँ, मैथमेटिक्स है, बहुत सारी चीजें नहीं है अभी तो जिंदगी में, बहुत कुछ नहीं तो तब भी हो रही है। इंटर तो कुछ भी नहीं है। वो एक नहीं, हर साल ये नहीं बोलता मेरे पास पोजीशन होल्डर इंटर का था, मुझे कहीं पेट्रोल पंप पे मिल गया, मैं पेट्रोल भरवा रहा था तभी आ गया, तो मुझे कहता है मैं यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर में पहुंचा हूँ। इंटर तो तफरी थी, ग्रेजुअली बड़े हो गए ना, एकदम तुम्हें इतना थोड़ी बड़ा कर देंगे टूट फूट जाओ। जाहिर बात है, इल्म तो बहुत है। आज से 10 साल बाद कहोगे यार इंटर कुछ भी नहीं था। एंड स्ट्रगल नहीं हो रही, स्ट्रगल नहीं हो रही, जिंदगी की बड़ी शर्त है स्ट्रगल। अब वही तकरीबन प्रोग्रेशन है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि एपी एजीपी, हमें वही काम करना है। पहले 1 के लिए चेक कर रहे हैं। हाँ, PN is true। पहले 1 के लिए हमेशा चेक होगा। इत्तेफाक से हमारी बुक में कोई सवाल ऐसा नहीं है कि हम 1 के लिए फेलियर हो, इत्तेफाक से। अगर फेलियर हो जाता है तो आगे नहीं चलेंगे। एज्यूम, मान लो कार्ड 2 गिर गया, मान लो कि के लिए दुरुस्त है और के क्या कोई नहीं, एज्यूम बगैर तुक्के के हमने कर दिया। ये सबसे ब्लंडर मिस्टेक हमने मारी है, एंड इसी को हम संभालेंगे K+1 में। जब कार्ड 2 मान लिया हमने गिर गया तो लाजमी तौर पे कार्ड 3 प्रूफ कर दो। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। मैं कहां से तुम्हें कंसेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक कुछ भी नहीं हुआ। अब अगली टर्म बताओ क्या है। शाबाश, के, क्योंकि n क्या होगा, n होगा K+1, एंड Tn में जाके n की जगह K+1 हो गया। मैंने अभी साइड में करके दिखाया, तो मेरे कर लो। काफी डिफिकल्ट आएंगी K+1 टर्म, तुम्हें करना भी पड़ेगा। क्यूब ऑन बोथ साइड। अब या तो हम ये प्रोग्रेशन पूरी उतारें तो खुद ब खुद =2 के नीचे =2 आएगा, नहीं उतार रहे तो =2 को तो क्या करें, ये तो नहीं है उधर भाग गया तो इधर भाग गया, ढूंढते बढ़ गए। एंड 99% में जो है कॉमन आ जाता है, कॉमन आके साथ सुकून मिल जाता है। K+1 का कॉमन। मतलब तुम सोचो 3.0 कौन पढ़ा रहा है, एंड मैं तो शर्मिंदा होता हूँ उसे नहीं हो रही होती है। तो मैं ये कहता हूँ इनकी ट्रैक तो डालो, पैरों में डालो, तो एक दफा नहीं होगी, दूसरी दफा, तीसरी दफा तो होगी। सेम जैसे रूल ऑफ फॉर्मेशन है। मैं नहीं पढ़ा था तो मैं भाई में गुमान में नहीं रहता। कल कुछ लोगों के चेहरे बड़े शॉकिंग में थे, एंड जाके उन्होंने मुझे यकीन काम नहीं किया, इसी तरह वो शक थे। मैं उनकी जाता तो 10 दफा सवाल करता, रात को जाके करता, सुबह उठ के करता, दोपहर को करता, क्योंकि मुझे सीखना है। जिसे सीखना नहीं है उसने कहा हाँ हो गया। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो, फैक्टर बोल रहे हो भी बच्चा। हाँ, क्या बता रहे हो उसके फैक्टर। हाँ, 2K प्लस अगला स्टेप देखते हैं। इसी स्टेप को रिपीट कर दें। शर्मिंदा हुआ मैं, हाँ मैं शर्मिंदा हुआ। हमने देखो तुम्हें कैसा ट्रैप किया, तुम परफेक्ट स्क्वायर नहीं पहचान पाए। मतलब जो हमने ऊपर किया वो रॉन्ग नहीं है, क्यों थोड़ा मिडिल टर्म। स्मार्ट बच्चा नहीं है ये, वो बच्चा है जो सिंप्लीफिकेशन वर्स्ट है। मतलब इस वक्त तो तुम्हें चिल्लाना चाहिए था जब हम तोड़ लेते, था नहीं था ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। आपकी सिंप्लीफिकेशन इतनी थर्ड क्लास है, समझा। हालांकि मैंने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाई है 3.1, कोई क्राइटेरिया भी नहीं पढ़ा था, अब तो हाई नहीं कोर्स में पढ़ाता ही नहीं है। एंड 3.1 पढ़े बगैर सेकेंड ईयर में फंस जाएगा। एक एक चीज ईमानदारी से, भाई ईमानदार मैं हूँ, तुम हो गए। मेरी फील्ड में, अपने फील्ड में ईमानदार हूँ। मैं अगर सौदा बेच रहा हूँ तो आटे में जब मिला रहा हूँ तो मैं कितना ईमानदार हूँ, एंड मैं कितनी ईमानदारी से बेच रहा हूँ ये तो मुझे मालूम है। तो मैं बदमाशी क्या कर सकता हूँ अपने फील्ड में, एंड हर प्रोफेशनल बदमाशी कर सकता है। वो डॉक्टर के पास गए, उसने विटामिन की गोलियां लिख दी और बुखार वाला था। वो मालूम नहीं चला विटामिन कंपनी से उसको मायदा था, कितने बिकवा दोगे, कुआलालंपुर का फ्री टिकट मिल गया। वो हर एक को विटामिन लिख रहा है। यकीन करो प्रोफेशनल आदमी जब काम करता है उल्टे सीधे तो पता भी नहीं चलेगा। वो हर एक को लिख रहा है। उन्होंने कहा था 18,000 सेल कर दो हमारी, कुआलालंपुर चले जाओ मुफ्त में।
हाँ हो गया। हर फील्ड के अंदर बेईमानी है। हाउ मच तुम अपने आप में मुकम्मल हो। कोई सवाल? तुमने देखा, 1 मिनट रुकना, कि k+2 को हमने किस तरह ब्रेक किया? k+1 ब्रेक करते ही ब्रैकेट लगा, जो इज़हार करना है इनकी जगह k+1 आ गया। राइट, नेक्स्ट। सवाल तो पूछते नहीं ये लोग, तो समझ में आएगा तो पूछेंगे। हाँ क्या बोलो? मेरा ख्याल ये आखिरी है। आज क्लास इतनी है, मैं नहीं चाह रहा हूँ 15 सवाल एक दिन में कराऊँ, मैं 5 सवाल कराऊंगा सुकून से, ताकि एक दिन जमो फिर दूसरे दिन दौड़ाओ। जो लोग शौक में जब करेंगे तो होगा, एंड कई दफा करेंगे तो होगा। मैंने अपना वाक़या सुना है, इंडक्शन हमारे टीचर ने 15 सवाल एक दिन में करा दिए थे। बहुत अच्छे टीचर हैं, आज तक बुराई नहीं करता हूँ, हयात है, कोशिश करता हूँ उनसे जाके 4-6 महीने बाद मुलाकात कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा। बात 15 दिन में करा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया। क्लास में आपको 10% 15% समझ में आता है। अगर आप 100 में 80% आ गया तो आप इंतहाई में आ गए। 80% जब आता है जब आप जाके घर पे स्ट्रगल करते हैं, और जो समझ में आ गया उसको करते दोबारा। क्लास में 15-20% से ज़्यादा आप समझ ही नहीं सकते। एक आइडिया पुट होता है। वर्डिंग में लिखना है, बताने को सुबह ने जो पोजीशन लिख दिया, पीएनबी लिख सकते थे, पीएनजी लिख सकते थे। 1 स्क्वायर। हमारा बच्चा समझता है बस मैं जाऊंगा, मुंह खोलूंगा और मेरा मजा डालेंगे, मैं खाता हुआ चलाऊंगा, मुझे आगे मैथमेटिक्स। नहीं बेटा, हाउ मच यू आर स्ट्रगलिंग, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग टाइम। ये मदर सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का मदर सब्जेक्ट है। फिजिक्स में ये काम आता है, केमिस्ट्री में ये काम आता है, और बायो में भी ये काम आता है। जी हाँ, जो लोग वो करते हैं स्पेशलाइजेशन, जो लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं आगे जाके वो स्पेशलिस्ट बनते हैं, स्टैट्स पूरा है। मेरा भाई इंग्लैंड में 3 दफा फेल हुआ, एंड मैं एक्सर्ट जी बेटा, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ी होती है। 8 साल बाद मैं मैथ पर रिपोर्ट पे, और वो भी स्टैट, तो हंस रहे हो तो बेवकूफ तरीन हो। एंड वो जब पाकिस्तान आता था 1-1 महीने मुझसे स्टैट पढ़ता था। उन लोगों को मालूम क्या दुनिया। वो मेरे किसी स्पेशलिस्ट से बात हो रही थी, कह रहे हैं अगर मैं डॉक्टर की मैथमेटिक्स अच्छी है तो उसकी डायग्नोस्टिक अच्छी है। ये कौन बोल रहा है? एक हार्डली प्रोफेशनल आदमी बोल रहा है। तुम क्या जानो, ये मेरा मदर सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट मदर है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। दुनिया में कहीं नहीं बीट होगे। 2 चीजें हैं बेटा। हाँ क्या हुआ, अगली टर्म क्या होगी बता दो। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो वो बच्चे जो कमजोर हैं उनकी वर्किंग करके दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी एनाटॉमी का टिपिकल है। तो अगर तुम्हें कमांड है अपने ऊपर तो डायरेक्ट 2k प्लस, जी बिल्कुल सही बोलना है। अगर तुम्हें आती है तो, नहीं तो एनाटॉमी का कंसेप्ट है, रफ में कर लो, बजाय हड़बड़िंग करो, गलत लिख दो। गलत लिखने का नतीजा होगा पूरा सवाल डूब जाएगा। ये चीज हमने जो की है ये समझाने के लिए की, नॉट नेसेसरी। हाउ मच यू हैव कमांड, हमेशा अगली टर्म में nk+1 होगा, n कभी 89 नहीं होगा। सर यहाँ पे n की वो 2k+1 सॉल्व नहीं करना, तो फिर हम लोग इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमें तो सॉल्व करना है ना, अगली टर्म के लिए करना है कि अगली टर्म k+1 है, n को ऐड करना है, k+1 टर्म तो ऐड करना है। जैसे तुमने 3 टर्म का सम प्रूफ कर दिया 6 के बराबर है, अगली टर्म चौथी लाओगे तो दोनों तरफ अगली टर्म लिखोगे इत्तेफाक से, वहाँ टर्म नंबर है। हाँ, ये दोनों जगह शो करनी है बेटा कि आपने क्या ऐड करा, और =2 के नीचे =2 चलना बेटा, ये बड़ी कड़ी शर्त है। कुछ कॉमन आ रहा है 2k+1। 99% में कॉमन निकलता, हर एक में नहीं निकलता। कुछ ऐसे सवाल है नहीं निकल पाएगा। k/3
2k minus 1 plus 2k plus 1 एलसीएम करते हैं। टू के स्क्वायर आराम से, आप नहीं बोलिए प्लीज। अगर आप बोल रहे हैं तो आपको यहाँ बिठा देता हूँ आके। 3 to the 6k 3 on the 3 ऑलरेडी की खुशबू आ जाती है। 3.0 दौड़ आ जाती है। अब 3.0 में रो रहे हैं भाई, रोना नहीं है। उसको कई दफा, जो चीज मुश्किल लगे उसको कई दफा करना है। अगले 24 घंटे में 8 से 10 दफा करना है। वो सिग्नल ले रही है, भेज नहीं आ रही आपकी। अल्लाह माँ दिया, ये क्या है? अब भाई ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये वो कमजोर बच्चा है जो पढ़ना नहीं चाहता। वो तो सब पढ़ा देते हैं, वो भी पढ़ा देते हैं। जो एग्जाम में, भाई मैं एग्जाम पढ़ाऊंगा, बुक पढ़ाऊंगा। वो एक पिक्चर है, तुम लोगों ने शायद देखी हो, 3 इडियट इंडियन फिल्म। उसका आखिरी जुमला याद कर लो, जहाँ पे फिर पिक्चर खत्म होती है। वो मैं कहता हूँ, कामयाबी के पीछे न भागो, मेहनत काबिल बनो, काबिल बनो, काबिल। कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। हम ये नहीं जानते हम काबिल नहीं बन रहे हैं। हम कहते हैं बस नंबर पकड़ो। काबिलियत होगी तो नंबर खुद ब खुद पकड़ेंगे। मतलब बेहतरीन तरीन जुमला है कैरियर का। काबिल बनो, काबिल। क्या रूल ऑफ फॉर्मेशन 10 दफा किए और कहते कामयाब हो जाएंगे, आ जाएंगे 99। काबिल बनो, काबिल। मैं तो तरस लिया, आज एक बच्चा नहीं आया। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 4-5 जाते। काबिल है ही नहीं, निकम्मे। सवाल में n k plus 1 बन गया, आ गया। कौन का 3 आ गया। भाई इनको जो लिखते जाओ रूल से पहले, जो आ गए। जो नहीं है उनकी टर्म्स में आता है। 2k plus 1 2k plus, बेटा ब्रेक करवाओ उसको। क्या ब्रेक करेंगे? अगली टर्म 2k plus 3 ये कोई गड़बड़ ब्रेक नहीं कर दिया? plus 2 minus 1 ये लीजिए। सर घबरा गए। हाँ 2k plus 2 plus 1 अरे ये चीज तो जरा समझाऊंगा मैं। 2k plus 3 और करना। हमें क्या चाहिए? हमें जो है फर्स्ट टर्म में क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट। हाँ, हमें क्या चाहिए? 2k plus 1। प्लस 1 कहाँ से लाएंगे हम? प्लस 1 हमने किसको तोड़ा? 2 minus 1 नहीं, वो माइनस वाले को कहाँ था? माइनस कहाँ है इसमें? गड़बड़ ऊपर से उतार रहे हो तुम भाई। माइनस कहाँ गया? हाँ, कुछ गड़बड़ कर दी हमने। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये जो हमारा एक्चुअली गड़बड़ क्या हुआ है, सेकंड लाइन में पहला ब्रैकेट, सेकंड लाइन का पहला ब्रैकेट, दिस वन। हाँ, इसका कहाँ से कम्बिनेशन होगा? इसका कम्बिनेशन होगा थर्ड नीचे पहले सेकंड ब्रैकेट से। इन दोनों का अंडरलाइन कर दो। अब ये देखो, अब यहाँ 2k तो मौजूद है, मैं ऊपर वाली लाइन में मौजूद कर रहा हूँ, एंड लेकिन काश 2 भी मौजूद होता। क्यों मौजूद होता? उससे ये चीज बनना शुरू हो जाती, उससे सॉरी ये चीज बनना शुरू हो जाती। ठीक है ना? हम सेकंड ब्रैकेट पे नजर रख रहे हैं। -1 कैसे आएगा? तो हमने क्या किया है, इसका ब्रेक किया, 2 चाहिए। तो किसको हमने ब्रेक किया? 1 को। इस 1 को ब्रेक किया। और कैसे ब्रेक किया? 2 -1 आ गया। इस तरह सोचा जाएगा। देन उसके बाद हमारा 2k plus 3, ये तो तोड़ना आसान है क्योंकि +1 चाहिए हमें यहाँ +1 चाहिए और 2 भी चाहिए। तो इसको क्या तोड़ा हमने? 2 + 1। अब चलो, थोड़ा मुश्किल सवाल है, और जैसे जैसे बढ़ोगे कल इसका और सोचना पड़ेगा। आज तो मैंने हल्का हाथ रखने की कोशिश की है। आज तो -1 हाँ, सवाल नहीं अभी आगे चलो, दूसरा तीसरा ब्रैकेट भी खींचो। सही है। तो बड़ा मुश्किल ब्रेक हुआ है। +1 हटाओ तो सवाल को। मुश्किल ब्रेक हुआ है एंड सारे नजर यहाँ पे होती है। अगर तुम मंजिल को नहीं देखोगे पिटते जाओगे। एंड इसका एक जाली तरीका ये, अगर तुम घबरा रहे हो
एन की जगह के प्लस वन सोचो, एन की जगह के प्लस वन सोचो, क्या होगा 2k प्लस टू माइनस वन, तो 2k प्लस वन नहीं, वो ये टूटेगा पैसे। तो इस सब उल्टा चल के भी जाली काम हो सकता है, लेकिन पैसे ही थे। बाकी खत्म हो गया सवाल। तो थोड़ा टफ दिया आखिरी में, एंड आखिरी में मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है इसके ऊपर। तो कंडीशन 1 पे आ जाओ दोबारा से, n इजिकल्स टू 1 पे। ना 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 ना, यही सवाल पे कंडीशन 1 डाल ले आओ और नया बना लो। इसमें मुझे कुछ डिस्कस करना है मजीद, एक छोटी सी बात। पहले पी एन इजिकल्स टू 1 के लिए आप प्रूव करते जो आप करते हैं, देन उसके बाद मैं इनको समझाऊंगा क्या होगा। एक ही टाइनी चीज समझा के भेज रहा हूँ। अभी तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसी को उस वक्त मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने कहा अभी बता दूं फिर। हाँ, जैसा भी अभी किया था तो यही काम किया था। इसमें अब गलती क्या होती है वो बताऊंगा, क्योंकि जरा यहाँ एनेटम मजबूत है। पिछले सवालों में एनेटम बड़ी सादा थी, यहाँ पे तो पता नहीं। हाँ, लिख दो 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये तरीका। अब यहाँ वर्टिकल लाइन डाल लो, कॉलम बना लो। अब इसका बच्चा क्या करता है सर? बच्चा क्या करता है, n इक्वल्स टू 1 इन पी एन, एंड देन उसके बाद क्या करता है, सेकंड लाइन में जहाँ शुरू करता है वहाँ इसमें पुट कर देता है एनेक्टम में 2n माइनस 1 में, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 1 का होल, और आगे वही करते चलो। ये गलत है, n में नहीं पुट करना है। फर्स्ट टर्म हमेशा गिवन होती है, वो डायरेक्ट उतरेगी। एंड ये तुमने किया 0 नंबर है। हम n को तो प्रूव ही नहीं करते कहीं, एन इनकी मदद से तो हमारी पहली टर्म आई है, दैट इज 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यूब है क्या, 1 का स्क्वायर। तो ये का ब्लेंडर बताने के बावजूद लोग करते। आपने कभी भी जो है 1 tn में नहीं पुट करना है। पीछे tn बहुत आसान था, 1 क्यूब n क्यूब n स्क्वायर, तो मैं समझा नहीं पाया। अब जरा tn का मुश्किल आया तो मैंने उस जगह समझाया आगे कि भाई आपने हमेशा जो फर्स्ट, क्योंकि प्रोग्रेशन तो दी होगी और उसकी फर्स्ट टर्म दी होगी, तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी है। वी आर प्रूव, हम क्या प्रूव कर रहे हैं? हम तो प्रूव कर रहे हैं सम का फॉर्मूला, हम टर्म का फॉर्मूला प्रूव ही नहीं है। एक तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम इंडक्शन को क्लोज करने से पहले एक दफ़ा फिर डाल ले मैथमेटिकल इंडक्शन। बस वो क्या था, स्टेटमेंट लाओ, रखो सबने। मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कह रहा है? मैथमेटिकल इंडक्शन कह रहा है कि देयर इज नो फॉर्मूला, देयर इज ए प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है कि जनाब कोई भी n का स्टेटमेंट, अभी आगे चल के एपी का फॉर्मूला चेक करेंगे हम, आगे चल के हम जीपी का फॉर्मूला भी चेक कर लेंगे। कोई भी स्टेटमेंट जो n से बिलोंग करता है, चाहे वो, अभी तो 2 दिन तक हम सीक्वेंस सीरीज खेलेंगे, तीसरी क्लास में हम ऐसी जगह जाएंगे जो n के फॉर्मूले होंगे बट दे डू नॉट बिलोंग टू सीक्वेंस सीरीज। तो शायद तो देखिए n का फॉर्मूला हो और n नेचुरल नंबर, तो वो इस मेथड से प्रूव हो सकता है। और तमाम नेचुरल नंबर के लिए उसके लिए पहले स्टेप है 1 के लिए चेक होता है, दूसरा स्टेप है k प्लस 1 के लिए र्यूम होता है, एंड तीसरा स्टेप है अगली टर्म ऐड करके हम अगले नंबर k प्लस 1 के लिए, एंड बार बार वो डोमिनो इफेक्ट के बाद होगी। जब कार्ड नंबर 3 गिर गया तो नामुमकिन k प्रूफ नहीं हुआ। इंडक्शन बगैर छुए प्रूफ हो गया। तो हमने सिर्फ k प्लस 1 नहीं किया, साइमल्टेनियसली k के लिए किया। ये मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसीजर। कोई सवाल हो? चलो भाई, आज का काम खत्म हो रहा है यहीं पे, एंड रिकॉर्डिंग हो गई और हम आउट हो जाओ।